हम्म। चला देते हैं, करंट भी ज़रूरी है ना, करंट नहीं पढ़िएगा एक बार में करंट का लोड बढ़ेगा तो बहुत ये हो जाएगा ना। हम्म। शेयर हो गया। एक पढ़ देते हैं, 1 महीना दिसंबर। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि 31 दिसंबर को राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किया आरिफ मोहम्मद ने किया, जो केरल के राज्यपाल हैं। किसने किया? आरिफ मोहम्मद किए राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। ठीक है। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 की धारा 3(1) के तहत जम्मू और कश्मीर के किस संगठन को गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया है? तो तहरीके हुर्रियत को। किसको? तहरीके हुर्रियत को। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साल में सबसे ज़्यादा छक्का जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? मोहम्मद वसीम बनाए हैं। मोहम्मद वसीम जो है UAE के कप्तान हैं। बताइए, ये एक साल में सबसे ज़्यादा छक्का जड़ने का रिकॉर्ड बना दिए हैं। ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने चिकित्सा के क्षेत्र में सक्रिय किस ब्रिटिश सिख को नाइटहुड का उपाधि दिया है? डॉक्टर अमृतपाल सिंह हंगिन। डॉक्टर अमृतपाल सिंह हंगिन को दिया है नाइटहुड का उपाधि। चिकित्सा के क्षेत्र में ब्रिटेन के महाराजा हैं अभी चार्ल्स तृतीय। दक्षिण कोरिया की कंपनी है हुंडई। दक्षिण कोरिया की कंपनी कौन है? हुंडई। हुंडई मोटर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? दीपिका पादुकोण को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 10वें करोड़ लाभार्थी कौन है? तो मीरा माझी हैं, अयोध्या की मीरा माझी। यही हम शेयर किए थे, उतने स्टेटस लगाए थे। सब मोदी विरोधी सब मेरे पीछे पड़ के इतना पड़ गया कि हमको स्टेटस से हटाना पड़ा। भारत और मीरा माझी है। ठीक है, इनको 10 करोड़ माह जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिला है, लाभार्थी हैं। भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है? तो सबसे नंबर 1 पे चीन है। ठीक है, और भारत ने जापान को पीछे छोड़ करके दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक भारत बन गया है। किसको पीछे छोड़ा है? जापान को। गृह मंत्रालय ने कनाडा स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के किस प्रमुख को UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है? लखबीर सिंह लांडा को। किसको किया है? लखबीर सिंह लांडा को। मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान ने किसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हिम तेंदुआ को। किर्गिस्तान किसको किया अपना राष्ट्रीय प्रतीक? हिम तेंदुआ। NHAI ने किस नाम से त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो NHAI ERS। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका मतलब हुआ। तो इसने त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, NHAI ERS। एक कैलेंडर वर्ष 2023 में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बनकर के कौन रेडी हो गया है? तो इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस कितना को ले गया है? तो 100 मिलियन यात्रियों को ले गया है एक कैलेंडर वर्ष 2023 में। किस सेना ने एडमिरल रैंक के अधिकारियों के हाँ, किस सेना ने एडमिरल रैंक के अधिकारियों के एपॉलेट्स का नया लोगो जारी किया है? तो भारतीय नौसेना। शेयर है ना जी, दिख रहा है ना? एयरो इंडिया संबंधित नए डिजाइन और परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? एयरो इंडिया संबंधित नए डिजाइन और परीक्षण केंद्र का उद्घाटन HAL हाल बेंगलुरु में। पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर बनाया गया है जगदीप धनकर को। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर ब्याज बढ़ा करके 8 से कितना कर दिया है? 8.2%। सुकन्या समृद्धि योजना में कितना ब्याज हो गया है? 8.2%। 4 दशक से अधिक समय से उग्रवादी हिंसा के शिकार पूर्वोत्तर के किस राज्य में केंद्र सरकार और उल्खा के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है? तो असम में। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किस शहर में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क खोलेगा? स्नेक पार्क खुलेगा राजस्थान के कोटा में, खुलेगा स्नेक पार्क। फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? मैगलन कार्लसन ने जीता। RBI ने घरेलू स्तर पर वित्तीय प्रणाली के लिहाज से महत्वपूर्ण बैंक किसे घोषित किया है? SBI बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में 5 दिवसीय यात्रा पर कहाँ गए थे? रूस के यात्रा पर। चीन ने किस नाम से अपना पहला समुद्री ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया है? मेंग जियांग नाम से। किस नाम से बताइए? मेंग जियांग नाम से। भारत में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट तेजी से बढ़ने लगा है, नाम है JN-1 है। क्या नाम है नए वेरिएंट का नाम? JN-1। रिलायंस जियो ने किस IIT के साथ भारत GPT नामक आर्टिफिशियल इंटेलेक्चुअल पर काम करने के लिए साझेदारी की? IIT बॉम्बे के साथ। किस राज्य सरकार ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रज्ञा पालन कार्यक्रम शुरू किया है? कौन कार्यक्रम? प्रज्ञा पालन कार्यक्रम, तेलंगाना। किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर कौन सा भारतीय क्रिकेटर प्रसिद्ध है जो YSR कांग्रेस में शामिल हो गया है? तो अंबाती रायडू। कौन शामिल हो गया है? अंबाती रायडू। केंद्र सरकार ने अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड का महानिदेशक किसे बनाया है? विवेक श्रीवास्तव को। किसको बनाया है? अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड का विवेक श्रीवास्तव को। ITBP का महानिदेशक बने हैं राहुल रसगोत्रा। ITBP को कौन बने हैं? राहुल रसगोत्रा बने हैं। CISF की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? CISF की नीना सिंह बनी है। कौन बनी है? नीना सिंह। आप लोग बोल भी सकते हैं मेरे पीछे। केंद्र सरकार ने CRPF का, देखिए एक के जगह दे दिया सब, CRPF का बना है अनीश दयाल सिंह। CRPF का अनीश दयाल सिंह। CISF का बना है नीना सिंह। ITBP का राहुल रसगोत्रा। अमेरिका के बहुराष्ट्रीय न्यूज चैनल CNN ने किस वर्ष 2023 का CEO ऑफ द ईयर चुना है? सत्या नडेला को। माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, तो अंत अमेरिका का बहुराष्ट्रीय न्यूज चैनल है CNN ने उन्हें 2023 का CEO ऑफ द ईयर चुना है। समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक किसने जीता? कोनेरू हम्पी ने। 27 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। ठीक है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर राजस्थान और किस राज्य के बीच सहमति बनी है? मध्य प्रदेश के बीच। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यूजीलैंड के किस शहर में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दे दिया है? ऑकलैंड शहर में। कहाँ खुलेगा भारत का? ऑकलैंड शहर में। पाकिस्तान ने किस नाम से स्वदेशी रॉकेट प्रणाली का परीक्षण किया है? फतह-2 नाम से। किस नाम से किया है पाकिस्तान? फतह-2 नाम से। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम 2024 की मेजबानी किसे दिया गया है? गुवाहाटी असम को। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2024 की मेजबानी किसको मिला है? बताइए। असम को मिला है। सिखों के किस 10वें गुरु के पुत्रों के सम्मान में भारत में वीर बाल दिवस मनाया गया 26 दिसंबर को? तो गुरु गोविंद सिंह जी के जो पुत्र थे, 4 पुत्र थे, चारों को मार दिया गया था यातना दे करके औरंगजेब के द्वारा। तो 26 दिसंबर को क्या मनाते हैं? वीर बाल दिवस। राजस्थान में कहाँ क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है? नालबरी और सालासर गांव बीकानेर में। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण से समझौता किया है? तो रूस के साथ। मोबाइल कंपनी टेक्नो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दीपिका पादुकोण को। किसको बनाया है टेक्नो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर? दीपिका पादुकोण को। तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन इकाई के निर्माण में किससे समझौता हुआ है? रूस से। टेक्नो ने बनाया है, मोबाइल कंपनी ने, दीपिका पादुकोण को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में किस नाम से स्वदेशी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को नौसेना में शामिल किया है? INS इम्फाल। भारत ने किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपया में भुगतान किया है? UAE। किसको दिया है रुपया में भुगतान किया है? UAE। पूर्व गवर्नर RBI के रहे रघुराम राजन और अर्थशास्त्री थे वो, उनकी लिखी किताब ब्रेकिंग द मोल्ड रीमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। क्या पुस्तक का नाम है? ब्रेकिंग द मोल्ड रीमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर का विमोचन किया है रोहित लांबा ने। डेनियांग कुनसांग ग्रैंड ब्रिज ने दुनिया का सबसे लंबा पुल के रूप में 2023 का रिकॉर्ड बनाया है चीन ने। चीन बनाया है विश्व का दुनिया का सबसे लंबा पुल, डेनियांग कुनसान ग्रैंड ब्रिज। विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किस नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक बैक्टीरिया का खोज किया है? पेंटोआ टैगोरी। क्या नाम है? पेंटोआ टैगोरी।
किस शीतल पेय कंपनी ने 8 साल के लिए एक समझौता किया है आईसीसी के साथ? तो कोका कोला। यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के पहले नेता कौन हो गए हैं? नरेंद्र मोदी। मोदी जी का कितना सब्सक्राइबर हो गया यूट्यूब पर? 2 करोड़। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बने हैं। कौन बने हैं? संजीव खन्ना। 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं? क्रिसमस दिवस और साथ में सुशासन दिवस, अटल जी का जन्म दिवस। 19 से 25 दिसंबर तक भारत में कौन सा सप्ताह मनाया गया? सुशासन सप्ताह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस नाम से देश के हेल्थ केयर को सशक्त बनाने के लिए मंच लाया है? तो मेडटेक मित्र। क्या रहेगा नाम? मेडटेक मित्र। ठीक है। प्रधानमंत्री ने किस स्वतंत्रता सेनानी की 162वीं जयंती पर उनकी संकलित रचनाओं के 11 खंडों की प्रथम श्रृंखला का विमोचन किया है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। किस राज्य सरकार ने हर हाल 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाने का घोषणा किया है? मध्य प्रदेश। तबला दिवस कब मनाएगा? 25 दिसंबर को। 99वें अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह में सबसे बड़े तबला समूह के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में कौन अपना नाम दर्ज किया है? ग्वालियर। गुवाहाटी में आयोजित 85वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब कौन जीता? चिराग सेन। डिजाइन किया हुआ एयर इंडिया के केबिन क्रू और पायलटों का नया यूनिफॉर्म लॉन्च किया गया। मनीष मल्होत्रा डिजाइन किए। कौन डिजाइन किए? मनीष मल्होत्रा। ये मनीष मल्होत्रा क्या लहंगा उंगा भी बनाता है क्या? कई सारा लड़की चाहती है कि मनीष मल्होत्रा का डिजाइन लहंगा पहनेंगे शादी में। 24 दिसंबर। अरे भाई, मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनो, दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसा तो अपना औकात भी बनाओ ना। क्या रोड छाप बॉयफ्रेंड थोड़ी मनीष मल्होत्रा का ले आएगा लहंगा। 24 दिसंबर 2023 का कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की नई संस्था की मान्यता रद्द की। और कभी किसे बनाया है? संजय सिंह को बनाया था, वो हटा दिया। संजय सिंह को भी हटा दिया, बवाल हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, क्योंकि संजय सिंह भूमिहार है, इससे पहले जो था वो राजपूत था। ठीक है। तो महिला से को लगा फिर शोषण होगा, हटा दिया। पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गीता महोत्सव हमेशा कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। किस कंपनी ने नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए इंपीरियल कॉलेज लंदन और द हेनरी रॉयस इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है? टाटा स्टील। पश्चिम मध्य रेलवे के इतिहास में पहली बार किस मंडल में 3 मालगाड़ियों को जोड़ करके एक लॉन्ग हॉल चलाने का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया है? कोटा में। एयर इंडिया ने किस देश में एयरबस ए A350 से 900 विमान प्राप्त किया है? तो A350 मतलब 900। एयर इंडिया जो है ना, फ्रांस का ये है A350, इसे 900 विमान लिया है। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने किस नाम से लॉजिस्टिक सेवा शुरू किया है? नम्मा कार्गो। क्या नाम है? नम्मा कार्गो। किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक प्रौद्योगिकी विकसित किया है? आईआईटी मद्रास। भारतीय वायुसेना ने अंतरिक्ष में महाशक्ति बनने के लिए केंद्र सरकार को IAF यानी इंडियन एयरफोर्स का नया नाम क्या करने का सुझाव दिया है? तो भारतीय वायु और अंतरिक्ष सेवा। क्या नाम पड़ जाएगा? भारतीय वायु और अंतरिक्ष सेवा। किस महान भारतीय गणितज्ञ की जयंती पर राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाते हैं? 22 दिसंबर को मनाते हैं किनके जयंती पे? श्रीनिवास रामानुजन। यूनेस्को ने भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दे दिया है? तो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु। ठीक है। यूनेस्को ने शहरी पुनरुद्धार और विरासत संरक्षण श्रेणी में भारत के कितने विरासतों का पुरस्कार मिला है? 4 को मिला है। श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में कौन बने हैं? संतोष झा बने हैं। अब बिहार में SC/ST कल्याण मंत्री कौन बना है? संतोष माझी। 22 दिसंबर को किसने मेरा भारत अभियान लॉन्च किया? अनुराग सिंह ठाकुर ने क्या लॉन्च किया? मेरा भारत अभियान। प्रदूषण रैंकिंग में दुनिया का सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला शहर कौन है? लाहौर है। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने दुनिया के किस यूथ आइकन को फुटबॉल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कार्तिक आर्यन को। किसको बनाया है सोनी स्पोर्ट्स ने फुटबॉल के लिए? कार्तिक आर्यन को। भारत और वियतनाम किस नाम से हनोई में चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहा है? बिनबेक्स 23। क्या नाम है? बिनबेक्स 23। किस लेखक को उनके उपन्यास मुझे पहचानने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है? संजीव को मिला है। किनको मिला है? संजीव को।
कपड़ा मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए किस नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? पाट मित्रों। क्या है एप्लीकेशन का नाम? पाट मित्रों। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन ने अपने स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य राजदूत बनाया है शेफ अमृता राय चंद को। किस राज्य ने सिख रीति रिवाज से शादी करने हेतु आनंद विवाह अधिनियम को वैधानिक मान्यता दे दिया है? जम्मू कश्मीर। आनंद विवाह अधिनियम। 20 दिसंबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल हुई है पहली भारतीय बिट्टा दानी नाम है। आइसलैंड के हुआविक संग्रहालय ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार दिया है? इसरो को। किस राज्य ने जमीन की माप के लिए ई मापी पोर्टल लॉन्च किया है? बिहार। कुवैत के नए अमीर के रूप में किसने पदभार संभाला है? शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सब्बा ने। कुवैत के नए अमीर बने हैं, नाम याद कर लीजिए, शेख मिसाल अल अहमद अल जब्बर अल सब्बा। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला? चिराग चंद्र सेठी और रेकी रेड्डी सात्विक साईराज को। बाबर आजम को पीछे छोड़कर ओडीआई क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं शुभमन गिल। ठीक है। किस राज्य ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? मणिपुर। कौन शुरू किया है सांस अभियान? मणिपुर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने साल 2023 के लिए किस पुरुष वर्ग को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? हार्दिक सिंह को। आईपीएल नीलामी 2024 में आपको पता है अब तक इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गए हैं मिचेल स्टार्क बन गए। 24 करोड़ रुपया में उनको खरीदा गया है। 11वें फिक्की जल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? एनटीपीसी कांटी जो बिहार में है। अमेरिका ने लाल सागर में जहाज़ों पर हमले से निपटने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। क्या है ऑपरेशन का नाम? प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। बेहतर लॉजिस्टिक व्यवस्था की रैंकिंग में किस राज्य ने अचीवर का अवार्ड बरकरार रखा है? तमिलनाडु। 19 दिसंबर को मनाते हैं गोवा मुक्ति दिवस। साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार मिला सुकृता पॉल कुमार को। मिस्र के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? अब्देल फतह अल सीसी। फिनलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को। HIF हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को तीसरी बार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना है? सविता पुनिया को। किसको चुना है? सविता पुनिया को। 18 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। और 9 दूना 18 कर दीजिए, आखिरी महीने में चल जाइए तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। भारतीय कंक्रीट संस्थान ने सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा पुरस्कार किसे दिया है? एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। किसने आर्कटिक के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान को झंडी दिया है? किरण रिजिजू पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। ओमान के किस सुल्तान ने भारत का यात्रा किया? तो सुल्तान हैथम बिन तारिक। विश्व के प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों से धन प्राप्ति के मामले में शीर्ष पे कौन देश है? भारत है। किस 2 पुस्तक को गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 मिला है? अगेंस्ट ऑल ऑड्स और बीनिंग मिडिल इंडिया। भारत पाक युद्ध के लिए किसे मरणोपरांत वीर चक्र मिला है? बेनोय रॉय चौधरी को। भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को। बॉलीवुड अभिनेता लंदन और सिंगापुर के मैडम तुसाद संग्रहालय में अपना मोम का पुतला का अनावरण किया है रणवीर सिंह। इनको लंदन और सिंगापुर के मैडम तुसाद संग्रहालय में इनका मोम का पुतला लगा दिया गया है। बांग्लादेश ने किसे हरा करके पहली बार अंडर-19 एशिया कप 2023 जीत लिया है? यूएई को हरा करके। किस देश ने असम की सीमा पर गेलेफू स्मार्ट सिटी नामक एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का योजना है? भूटान। असम की सीमा पर भूटान क्या बनाएगा? गेलेफू स्मार्ट सिटी।
पहला खेलो इंडिया पैरा गेम, पहला खेलो इंडिया पैरा गेम का आयोजन कहाँ हुआ? 23 में दिल्ली में हुआ। इजराइल ने भारत में अपना नया राजदूत किसे बनाया है? रूबेन अजार को। किसको बनाया है इजराइल? रूबेन अजार को। भारतीय वायुसेना द्वारा युद्ध अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? श्रीलंका वायुसेना स्टेशन आंध्र प्रदेश पे हुआ। अस्त्र शक्ति 2023। स्वदेशी मिसाइल ने एक साथ 4 लक्ष्य को भेदने की क्षमता प्रदर्शित कर ऐसा करने वाला भारत का पहला कौन सा मिसाइल हो गया ये? तो आकाश हो गया, आकाश। प्रधानमंत्री ने किस नाम से सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है? तो सूरत डायमंड बोर्ड्स नाम है। क्या नाम है? सूरत डायमंड बोर्ड्स। नई दिल्ली में संपन्न हुए पहला खेलो इंडिया पैरा गेम में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीता? तो हरियाणा सबसे ज़्यादा, सेकेंड उत्तर प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। 16 दिसंबर को हम लोग 16 दिसंबर 2023 को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत के खुशी में हम लोग क्या मनाते हैं? विजय दिवस। हरियाणा ने किसे हरा करके पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी 2023 जीता है? राजस्थान को हराया हरियाणा। किसको हराया है? राजस्थान को। पूर्वी लद्दाख में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड बनाया गया है? न्योमा बेल्ट में। कहाँ बनाया गया है? न्योमा बेल्ट में। किस देश के शासक अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का निधन हो गया? कुवैत के हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कितने राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू किया? 5 राज्यों में। राजस्थान है, उसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है और मिजोरम है। नवी मुंबई में भारत ने इंग्लैंड को कितने रनों से हरा करके महिला टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? 347 रन से हरा करके। किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव केरल में लॉन्च किया है? बाराकूडा नाम से, बाराकूडा। प्रतिष्ठित बिजनरी लीडर आइकन 2023 बने हैं श्रीनिवास नाइक धारावथ बने हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन ने अपने स्थापना कौन सी जयंती मनाई है? हीरक जयंती। हीरक जयंती मनाने का काम किया है। ओला ने किस नाम से भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया है? कृत्रिम नाम से। क्या नाम से? कृत्रिम। केंद्र सरकार ने सूरत के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया है? सूरत हवाई अड्डा। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की जगह अपना नया कप्तान किसे बनाया है? हार्दिक पांड्या को। श्रीलंका में राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने किस 3 भारतीय सैन्य अधिकारियों को प्रतिष्ठित गोल्डन ओल पुरस्कार दिया है? तो विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सन्नी शर्मा। 7 से 15 दिसंबर किस धर्म की रोशनी का त्यौहार हनुक्का मनाया गया? हनुक्का त्यौहार। तो यहूदी धर्म का। हनुक्का त्यौहार किसका है? यहूदी धर्म का। सचिन तेंदुलकर ने जर्सी नंबर 10 के बाद किस खिलाड़ी के सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर कर दिया है? महेंद्र सिंह धोनी, बीसीसीआई ने। तो 10 नंबर सचिन और 7 नंबर धोनी। राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा। 14 दिसंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। क्या मनाते हैं 14 दिसंबर को? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण